इस शहर में मोहब्बत का एक बहुत नुमाइंदा सफ़ीर कि जिसने आर्ट्स और कल्चर को उन्माद बनाकर आप सब लोगों को एक दूसरे से करीब किया, बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने बड़े भाई मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर आर्ट्स काउंसिल को दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। जनाब, पाकिस्तान का निशान, पाकिस्तान की अजमत का निशान और हमारे मुल्क की मान और इज़्ज़त शाहिद अफरीदी साहब, मैं समझता हूँ कि हम सबको खड़े होकर शाहिद अफरीदी को का इस्तकबाल करना चाहिए, जिसने इस मुल्क को सब कुछ लौटाया है और आज भी सरियाब पहाड़ों में और शहरों में काम कर रहा है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से। मेरा दोस्त मोहसिन शिखानी, वासिक नईम साहब, सारे सदूर आबाद के और सभी लोग, मुझे तो बहुत एक ख़तरा सा पैदा हुआ हो गया है, वरना मैं तो कोई आबाद का डायरेक्ट मेंबर नहीं हूँ। वैसे छुप के मैं भी यही काम करता हूँ जो बाकी आप सब करते हो। मैं मतलब एक साइलेंट पार्टनर हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन मैं जो आया, मैं इसलिए आया कि 15 साल से मैं एक अदारे का सरबराह हूँ और माशाल्लाह से जिसने ये कोशिश की कि मुझे निकाल दे वो खुद ही निकल गया। तो ये जो मोहसिन नई नई ख़राब रिवायतें कायम कर रहा है, तो ये तो मैं इसको नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड आबाद का चेयरमैन है। इसलिए नहीं कि ये कोई गुंडा है, बदमाश है, या मैं कोई गुंडा हूँ या बदमाश हूँ, कोई हमारी हैसियत नहीं है, ना हमारे पास कोई गार्ड होता है, ना कोई बंदूक रखी है हमने, ना खुद कभी चलाई यूनिवर्सिटी के बाद, यानी उस वक्त चला। तो अगर इस तरह की तुमने हरकतें शुरू कर दी तो बाकी जितने लीडर हैं इस मुल्क में, तो मतलब भाव बहुत ज़्यादा मोहसिन भाई हो गया है। इससे पहले कि सब मिल के तुम्हें पीटना शुरू करें, इससे तुम्हारे घर पे 400-500 जमा हो और बाकायदा आपका जुलूस निकालें, जितनी जल्दी हो आप ये फैसला वापस लें, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि अभी हम लोगों को साथ रहना है। और ये सच्ची बात है, और बहुत सारे लोग आते हैं, और पहले भी लोगों ने अपने बसात पर काम किया, लेकिन जब से मोहसिन और इनके साथ एक बहुत नौजवान लोगों की टीम को शामिल किया, फैयाज और सुफियान वगैरह, ये भी सारे और भी, और नहीं तो ये भी नौजवान है, हमारा आरिफ जीवा हमारा दोस्त, तो इसने गुड मिक्स किया, अपने बुज़ुर्गों की इज्जत भी की, उनको भी साथ लेके चला, लेकिन उसके साथ साथ एक नई जनरेशन आ गई है, सलीम ज़की के बेटे से लेके और जुनैद तालू के बेटे तक, माशाल्लाह से आबिद भाई का वो एक पूरा नया खून आया है, जो अपनी पहली नस्ल से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। और मैं भी बड़ा हैरान हुआ, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त जो थे, उनके बच्चों से मैं मिला। फैयाज के वालिद साहब, हाजी साहब एक ज़माने से काम कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों तीनों भाई जिस तरह से उसको एक्सपेंड किया है, तो मोहसिन के जहन में ये था, ये विजन कि उनके साथ तो चलना ही है, लेकिन जो बाद में जिन्होंने आके टेक ओवर करना है, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होती, उसमें आपका जो हैसियत है ना, वो एक लिंच पिन वाली है। लिंच पिन वो होता है कि जिसकी इर्द गिर्द सारी चीज़ें जमा होती हैं। तो मुझे उम्मीद भी है कि इतनी सारी मोहब्बतें और इतने सारे लोग, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से ये कहीं जाए और मैं इस कुर्सी को संभालूं। मैं समझता हूं कि मोहसिन एक बहुत ही खुशकिस्मत आदमी है कि जिसको इतनी मोहब्बत करने वाले साथी मिले हैं, इतने डेडिकेटेड। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मोहसिन ने मफरूरियाँ भी काटी हैं, मोहसिन पे मुकदमे भी बने हैं, मोहसिन हुकूमतों से भी लड़ता रहा है, उससे पहले माफियाज के साथ भी लड़ता रहा है, जिसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते, और वो भी कहते हैं कि अब हम माफिया नहीं रहे तो आप हमारा ज़्यादा जिक्र ना किया करें। मुझे तो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि सर देखें ना, अब तो हम ये काम नहीं करते, तो अब आप छोड़ दें हमें। उसमें भी मफरूरियाँ काटी हैं, और मैंने मफरूरी तो नहीं काटी, लेकिन लेफ्ट में मैं भी रहा हूँ, तो वो वक्त गुजारा है ना। तो इतना अच्छा जुमला फैयाज बोल के गया है। ये एक फिल्म थी माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, उसमें वो रो रही होती है ना, उसका अफेयर टूट जाता है, तो एक वेट्रेस आती है, ट्रॉली चलाती है, वो ज़मीन पे रो रही, उसे उठाती है, वो कहती है क्या हुआ, तो वो कहती यूँ, तो वो उसको कहती है कि डोंट वरी, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो इंशाअल्लाह ये बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है जो अभी
इसने कही आके आरिफ ने, बिल्कुल सही। मैं अपने आप को देखता हूँ नाजमाबाद में टीम के क्वार्टर की छत में पैदा हुआ था, फिर वालिद खुशहाल हो गए। आज अल्लाह की, ये जितने बैठे सामने भी जितने बैठे, भाईजान मलिर से आए, वासिक मलिर से आया, ये वहीं रहता है, सब ने अपनी मेहनत की, स्ट्रगल की, ईमानदारी से काम किया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। मोहसिन इस बात से मायूस नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा या 50 बिल्डर पैसे नहीं कमा रहे। मोहसिन इस बात से मायूस था कि ओवरऑल जो सूरत हाल है इकॉनमी की, इवन जिन लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाते हैं, आप मोस्टली काम करते हैं लोअर मिडिल क्लास के लिए, तो अब उसके लिए तो बिजली का बिल भरना मुमकिन नहीं है, बच्चों की फीस देना मुमकिन नहीं है, घर का किराया नहीं दे सकता, तो ये कहाँ से हाउसिंग चलेगी और ये सब होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अभी IMF से एग्रीमेंट हुआ है, डॉलर नीचे जाना शुरू हुआ है, और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि इंशाल्लाह 2-4 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि मोहसिन साहब भी वापस आएंगे और ये मेरा अंदेशा ख़त्म करेंगे कि ये मुझे जो खतरा दरपेश हो गया। और वासिक साहब का मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अजीज़ दोस्त के लिए और इस सारी फर्टिनिटी से, कि मेरा रिस्क भी इसी फर्टिनिटी से जाहिर है कि लगा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ज़हमत दी।